नमस्कार दोस्तों राजनीति विज्ञान के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो संविधान पार्ट हम पढ़ रहे थे उसके अंदर मूल अधिकार। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एग्जामों के अंदर एक क्वेश्चन है जो जरूर पूछा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं गत परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए महत्वपूर्ण 35 प्रश्न है दोस्तों, वो 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से रखूंगा। दोस्तों अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो समय निकालिए और यह वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए, जिससे 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों एक बार सभी मित्र है जो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। कम समय के अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप सभी साथियों को जो पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। मित्रों मूल जो भारतीय संविधान था उसके अंदर जो हमारे मूल अधिकार मौलिक अधिकार थे वो कितने थे दोस्तों? 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 के अंदर किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? 1978 के द्वारा किया गया था। इससे एक जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और वो आपका था संपत्ति का अधिकार। यह आपको याद रखना है, संपत्ति का जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। और इस प्रकार 7 से 1 कम होकर वर्तमान में कितने बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। ए ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में, यूपी टेट 2 एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। दोस्तों पूछा क्या है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो जीवन के अधिकार के रूप में, जीवन का जो मौलिक अधिकार है उसके रूप में स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है जिससे जो भारतीय नागरिक है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार है से संबंधित है। क्यों है यह संबंधित? क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वन लाइनर बनाकर सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं राजनीति विज्ञान से। अभी संविधान हम देख रहे हैं, उसके बाद दोस्तों हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज है, जो कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, सभी के टॉपिक है जो हम देखेंगे। तो आप प्रत्येक दिन जो वीडियो आता है उसके वन लाइनर बनाकर अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखते जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में है, रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, कौन सा है दोस्तों? तो जिसको हटाया था वही है, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो कानूनी अधिकार के रूप में है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र रिट जारी करने की शक्ति संपन्न है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आज्ञा पत्र यानी रिट जारी करने की शक्ति संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? कोई भी राज्य है, उसका एक राजनेता है, उसने
ऐसी घोषणा कर दी या ऐसा सोच लिया उसने कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के जो कामगार है, कार्य करने वाले हैं, वो कार्य नहीं करेंगे, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इससे कौन सा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा? स्वतंत्रता के अधिकार का। ऑप्शन 2 यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 3। ऑप्शन 3 नंबर ही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो हमारे जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है, धर्म की आजादी का अधिकार यह भी है, संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, यह मौलिक अधिकार नहीं है, और शिक्षा का अधिकार भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिससे 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका संबंध है किससे है दोस्तों? कौन से संविधान से संबंध है इसको? कौन से मूल अधिकार से इसका संबंध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध है दोस्तों। हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता, बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार, जो हमें मूल अधिकार दिया है, उसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक अधिकारों की मांग अभिव्यक्त की गई थी कौन सी रिपोर्ट के अंदर? कौन सी रिपोर्ट में दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट 1928 में दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, उसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की मांग है, वो अभिव्यक्त की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? जो ये मौलिक अधिकार है, ये है क्या दोस्तों? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए वाद योग्य तथा अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये कैसे हैं? वाद योग्य है। अब बात कर लेते हैं, वाद योग्य मूल अधिकार हो गए, तो अवाद योग्य कौन से हैं? अवाद योग्य है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कौन से भाग के अंदर दोस्तों? देख लिया हमने ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि दोस्तों 2 या 3 एग्जामों में ये अलग अलग टाइप से पूछा गया है, तो वापस क्वेश्चन आया है भाग तृतीय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र है वो कहा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? जो मूल अधिकार है इनका प्रारूप है वो किसने बनाया था दोस्तों? मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश से लिया गया? जो मूल अधिकार है इसकी जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1978 के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जो संविधान के अनुच्छेद है उनमें से कितने अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों से या मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों? 36 अनुच्छेद है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 36, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेह अधिकार है। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेह अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? तो बात करते हैं समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाहित है। तो यहां पे हम देखते हैं तो आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहां पर अनुच्छेद 14 में भी है, अनुच्छेद 15 में भी है और अनुच्छेद 16 में भी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पे दोस्तों। बाय मिस्टेक यहां पे ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शनों के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे, क्योंकि दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है नहीं यहां पे और अनुच्छेद 13 में दिया नहीं गया है। तो ये सभी भी नहीं हो सकता है, 1, 2, 3 भी नहीं हो सकता है, 1, 2 भी नहीं हो सकता है। 3 और 4 के अंदर 3 और 4 यानी अनुच्छेद 15 और 16 में दिया गया है समानता का अधिकार, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत है दोस्तों? बात हो रही है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों 19, 20, 21 और 22 में। 21 और 22 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 के अंतर्गत है जो स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 19 में भी है, 20 में भी है, 21 में भी है और 22 में भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत है। तो 3 और 4 आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का
जो अधिकार है दोस्तों वो है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, वो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 चारों के अंतर्गत ही वर्णित है। तो सही आंसर अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, तो चारों के अंतर्गत वर्णित है ये। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेदों में है? यह है दोस्तों आपके अनुच्छेद आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 में दिया गया संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ऑप्शन 1, 2 और 3 यहां पे सही रहेगा। तो चौथा ऑप्शन है ये सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों वो है आपके 32, 33, 34 और 35 नंबर अनुच्छेद में। इन 4 नंबर चारों अनुच्छेदों में है। तो यहां पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन 4 चारों ऑप्शन यहां पे 32, 33, 34 और 35 अनुच्छेद से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन ये सभी यहां पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार है इनका निलंबन प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, संसद नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का लागू करने का उच्चतम न्यायालय पर है और उच्च न्यायालय पर भी है, दोनों पर है दोस्तों, उपरोक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। इनमें से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है दोस्तों? मूल अधिकार है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बताइए कि मूल अधिकारों से संबंधित ये 35 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन यहां से सही किए हैं। जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।